अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंडस्ट्री न्यूज़। पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने एक अहम संग मील अबूर किया है और इसने पहली मर्तबा मशरकी अफ्रीका के ममालिक को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जहां वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस किस अफ्रीकन कंट्री को पाकिस्तान ने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए हैं और दुनिया भर की 76 बिलियन डॉलर्स की ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि वो उन अजला में इजाफी तरक्याती फंड्स देगी जहां पर तेल और गैस पैदा होती है। याद रहे, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा सालाना 90 अरब रुपए तेल और गैस की रॉयल्टी से हासिल करता है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वो अजला जहाँ पर तेल और गैस पैदा होता है, वहाँ के रहने वाले बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हैं। पसमानदा अजला हैं, उन्हें बहुत सारे तरक्याती फंड्स की ज़रूरत है जो वो खुद पैदा कर सकते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जाएंगे आज की पहली खबर की तरफ। पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने अहम संग मील अबूर किया है और इसने तारीख में पहली दफ़ा मशरकी अफ्रीका के ममालिक को कामयाबी से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर दिए हैं। कीनिया और तंजानिया के दो मुल्कों को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए गए हैं। मैसी फर्गूसन के ट्रैक्टर अब पाकिस्तान में बने हुए ट्रैक्टर 90% पाकिस्तान में बनते हैं और सिर्फ 10% इनके स्पेयर पार्ट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर बनाने वाली दो बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उनके जो तमाम स्पेयर पार्ट्स हैं वो 400 छोटी और दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियां बनाती हैं। पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री में तकरीबन 2 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन जॉब्स हैं। मैकेनिक्स भी इसमें शामिल है, इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं। अब दुनिया के अंदर अगर हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो वो 76 बिलियन डॉलर्स पर ईयर की है और अगले 10 सालों में ये बढ़कर 130 बिलियन डॉलर्स पर ईयर की हो जाएगी। उसमें अगर पाकिस्तान सिर्फ 1% हिस्सा ले ले तो 1.3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स बनती हैं। अभी तो हम सिर्फ 20-25 हद 40 मिलियन डॉलर्स की ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है और हम इस वक्त सिर्फ ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर मशीनरी का जिक्र अभी हम नहीं कर रहे, वो तो इससे भी बड़ी, कई 100 गुना बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान अगर अपने ट्रैक्टर्स के 90% स्पेयर पार्ट मुल्क में बना रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि अपनी टोटल पैदावार का 10% एक्सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनाने की जो सलाहियत है वो तकरीबन 75,000 यूनिट सालाना है, लेकिन हम इतने कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि मुस्तकिल तरक्की नहीं वहाँ होती। 2-3 साल तरक्की के होते हैं, फिर 3-4 साल हमारी तनज़ली के होते हैं, फिर रिकवरी के होते हैं। जिन सालों के अंदर हमारे यहाँ तरक्की यानी कि GDP की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, जैसे सन 2021-22, उन सालों में हम लोगों ने कोई 41-42 हज़ार ट्रैक्टर फरोख्त किए। पिछले 2 साल जो थे 22-23 के, इन सालों में हमने मुश्किल 22-23 हज़ार ट्रैक्टर फरोख्त किए। हमारे पास टोटल कैपेसिटी का भी 20-25 हज़ार ऐसा है जो खाली पड़ा है जिसे एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। याद रहे, पिछले मालिकी साल में मिलेट ट्रैक्टर ने पाकिस्तान से 2700 ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए थे और इनकी बड़ी तादाद अफगानिस्तान गई थी। तो अफगानिस्तान हमारे पास एक बहुत बड़ी मंडी मौजूद है, फिर पूरा सेंट्रल एशिया मौजूद है, फिर अफ्रीका के ममालिक जो कि लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी ट्रैक्टर कामयाब है। क्यों? हमारे जैसे माशी हालात हैं, वहाँ का किसान हमारे जैसा है, तो यहाँ के जो ट्रैक्टर बने हुए हैं वहाँ की फसलों के लिए, वहाँ की ज़मीन के लिए बेहतरीन है। अब मुल्क भर के अंदर तकरीबन 7 लाख ट्रैक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी भी फी एकड़ रकबे के हिसाब से हमारे यहाँ ट्रैक्टर बहुत कम है। दुनिया के अंदर 1 एकड़ रकबे के लिए 1.4 हॉर्स पावर होती है, जबकि हमारे यहाँ 1 एकड़ रकबे के लिए सिर्फ 0.09 हॉर्स पावर होती है। यानी कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 5-6 गुना कम ट्रैक्टर रखते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर बढ़ने चाहिए ताकि हमारी पैदावार बढ़े। और वो कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर्स के लिए बिला सूद या आसान शराइत के ऊपर
वाकई शरई उसूलों के मुताबिक एक मुस्तकिल ट्रैक्टर स्कीम लाई जाए। ये नहीं कि एक हुकूमत आई, उसने 2000 ट्रैक्टर दे दिए, दूसरे ही उसने 5000 दे दिए। ये मुस्तकिल स्कीम चलनी चाहिए ताकि किसान मैक्सिमम ट्रैक्टर लें, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो पाकिस्तान का फ़ायदा बढ़ेगा और पाकिस्तान तगड़ा मुल्क बना होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो तेल और गैस पैदा करने वाले अजला में रॉयल्टी की ज़्यादा रकम खर्च करेगी। ये फैसला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान में दरियाफ्त होने वाले नए तेल और गैस के ज़खायर से मुतालिक, जो कि पिछले साल डिस्कवर हुए थे। को 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इन ज़खायर से हासिल होगी और सालाना 5 अरब रुपये की इजाफी रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मिलेगी। उसमें से 15% शुमाली वज़ीरिस्तान में खर्च होगा। मैं समझता हूँ ये शरह कम है। आप 5 अरब रुपया कमा के सिर्फ 75 करोड़ रुपया उस इलाके में खर्च करेंगे जहाँ पर आपको 5 का 5 अरब रुपया खर्च करना चाहिए, बल्कि जेब से भी कुछ खर्च करना चाहिए। अब इस शरह को कम से कम 50% होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस साल 90 अरब रुपया ऑयल और गैस की रॉयल्टी की मद में हुकूमत से हासिल करेगी। तो उसमें से सिर्फ 13.5 अरब रुपया आप उन अजला में खर्च करेंगे जैसे लकी मरवत, बन्नू, करक। इसके अलावा ये शुमाली वज़ीरिस्तान के और इस तरह के दीगर अजला जिनमें कोहाट भी शामिल है। हुकूमत को चाहिए कि इन पसमानदा अजला के अंदर ज़्यादा रकम खर्च करे। आपने कौन सा जेब से खर्च करनी है? उन्हीं अजला में से तेल और गैस निकल रहा है, आप उन अजला के अंदर रॉयल्टी की मैक्सिमम रकम खर्च करें ताकि वो भी एट पार आएँ। वहाँ पर सेहत की, तालीम के, मीठे पानी के, सीवरेज के मामला ठीक किए जा सकें। यही काम सिंध हुकूमत को भी करना चाहिए। सिंध हुकूमत को 100 अरब रुपया इस साल तेल और गैस की रॉयल्टी की मद में वसूल करेगी। उस 100 अरब में से कम 50 अरब रुपये तो उन ज़िलों में खर्च होना चाहिए जो कि तेल और गैस पैदा कर रहे हैं। सांगड़ है, टंडोला यार है, गोटकी है, हैदराबाद है। तो इन अजला में भी उनका हक है। फिर बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत 20 अरब रुपया रॉयल्टी की मद में इकट्ठा करती है, तो वो पैसे क्यों नहीं लगाए जाते सुई के अंदर, दीगर तमाम ऐसे अजला जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हैं और वहाँ के लोग बहुत सारे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। याद रहे, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमें उन अजला को भी डेवलप करना होगा जहाँ से मादनियात निकलती हैं, जहाँ से ऑयल एंड गैस निकलता है। तभी वो लोग इन इंस्टॉलेशंस की ओनरशिप लेंगे और यहाँ पर हमले नहीं होंगे। हम लोग करते क्या हैं कि जहाँ से कोई ख़जाना निकलता है उन लोगों को कुछ नहीं देते, बाकी पूरा मुल्क उससे इंजॉय कर रहा होता है। तो उन लोगों का हक पहले है। ये तो शुक्र है कि अब फैसला हो गया है कि जिस कुएं से गैस निकलेगी उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, 5 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें गैस फ्री दी जाएगी। ये बात तो अच्छी है। वहाँ पर जो गांव आएंगे, जो देहात आएंगे, जो कस्बे आएंगे, वहाँ पर या शहर आएगा, उसे फ्री गैस मिलेगी। और इतना ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि अगर एक कुएं से गैस निकली तो पूरे ज़िले को गैस दे दें और वो भी फ्री। तो फिर जिस कंपनी ने वहाँ पर करोड़ों डॉलर्स लगाए हैं, फिर उस गैस को निकालने पर जो करोड़ों डॉलर्स लग रहे हैं वो कहाँ से पूरे होंगे? तो फ्री गैस उस छोटे से महदूद से इलाके में दी जा सकती है जहाँ पर गैस और तेल निकला है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।